डीएम बड़ेले, डीएम बड़ेले, डीएम बड़ेले, डीएम बड़ेले, एसपी बड़ेले, एसपी बड़ेले। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है। क्या मामला है जो आप लोग एकत्र हो गए हैं? जी कल गुप्त मतलब जानकारी मिली कि एक सब मिला है और उसके साथ कुछ कपड़े उपड़े कुछ मिले हैं। बोले ये आपके भाई साहब मनीष कश्यप जो लेखपाल अपहरण हुआ था उनका बताया जा रहा है। हमें बुलाया गया बाद में शाम को, तो शाम को मीडिया के सामने पुलिस वालों ने मना कर दिया कि जब तक मीडिया रहेगी तब तक हम नहीं दिखाएंगे कि ये किसका है और तो किसी को नहीं दिखाएंगे। लास्ट में बस खाली कपड़े दिखाए और कपड़े से कह रहे हैं कि पहचानो। कपड़े तो मेरे पास भी उसमें कि बहुत हैं और कपड़े सबके पास होते हैं एक से, तो कपड़े से कोई पहचान नहीं हो जाती किसी की कि वो उन्हीं का सब है। और इसमें और ये कह खाली एक कंकाल है, कंकाल भी नहीं है, खाली एक सिर है, सिर पर कुछ नहीं है, खाली एक हड्डी है। जो कपाल होगा, कपाल आपने देखा होगा, कपाल है, खाली कपाल से कह रहे हैं ये कपाल है, यही तुम्हारे भैया हैं, इन्हीं को पहचान लो और इन्हीं को ले जाओ। हमने कहा डीएनए के लिए, तो कह रहे हैं डीएनए के लिए डीएम साहब लिख के देंगे। हमने कहा आप उनसे फ़ोन करके पता कर लीजिए। बोले हम नहीं पता कर सकते, आप चले जाओ। डीएम साहब को फ़ोन करवाया काफ़ी लोगों से, डीएम साहब ने किसी का फ़ोन नहीं उठाया। सुबह से डीएम कार्यालय के बाहर खड़े हैं। डीएम साहब ने अभी तक कुछ पता ही नहीं दे रहे हैं कि हम आएंगे नहीं आएंगे, क्या है क्या नहीं है, कुछ जानकारी नहीं। डीएनए की कब रिपोर्ट जाएगी, कब सैंपल आएगा, कब हमें पुष्टि होगी, कुछ जानकारी नहीं है। ये और सबसे बड़ी कमी इसमें रही है थाना पिरवाड़ी फरीदपुर, थाना क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर की पुलिस में, क्योंकि उन्होंने हमें जब 29 तारीख को एफआईआर लिखवाने गए थे तो उन्होंने गुमशुदगी खाली लिख दी अज्ञात में। हमने कि हमको संदेह है पिरधान पे खलपुर के और भी जो उनके साथ के लोग थे और जो और 4 तारीख को मेरे पास उनकी एफआईआर है। मैं पहले भी देख चुका था, भैया ने खुद में लिखित में दी थी तहरीर कि मुझे जान का खतरा है, कृपया आप इस पर एक्शन लें, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया, बल्कि कह दिए कि ऐसा है इनका मेडिकल हुआ ना, उनकी एफआईआर लिखी गई, कुछ नहीं। अब उनसे घर वाले जा रहे हैं, एसपी साहब के पास आ रहे हैं, एसपी साहब कह रहे हैं मैंने फ़ोन कर दिया है फरीदपुर चले जाओ। डीएम साहब के पास आ रहे हैं, मैंने फ़ोन कर दिया है चले जाओ। एडीएम साहब के पास आए, एडीएम साहब कह रहे हैं कल तो आए थे, आज क्यों चले आए हो। उनका मतलब अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है। योगी जी कहते हैं कि वैसे तो बहुत बड़ी बात कि हम आम जनता की सेवा करते हैं, एक प्रशासन अधिकारी की अगर सेवा नहीं कर सकते तो आपको कोई हक नहीं कहने का। अब आप क्या चाहते हैं आप यहाँ पर? हम ये चाहते हैं थाना पिरवाड़ी फरीदपुर के निलंबित हों, क्षेत्र अधिकारी पुलिस एसपी निलंबित हों और इसकी जांच हो, स्पष्ट से जांच हो, क्योंकि एक दिन में जांच नहीं बना दी हमने, एक दिन में कह दी कि फिरौती है, 20 दिन से तुम क्या पता करे। अब तो कह रहे हैं कि तुम पता करो, खुद पता करो। आप क्या दी रात में कहानी बना दिए और डीएनए भी दे नहीं रहे हैं, बॉडी दे नहीं रहे। जब तक बॉडी नहीं मिलेगी पूरी तब तक हम संतुष्ट नहीं होंगे। डीएनए की मांग कर रहे हैं हम। हमारी माताजी और भाभी जी गई थी एसडीएम साहब के पास कि ज़मीन का घोटाला है आपके क्षेत्र का, आपका विभाग का, एक लेखपाल गायब है, आपने उसमें क्या एक्शन लिया। बोले लेखपाल गायब हो गया तो काम तो रुक नहीं जाएगा, ना हम काम रोक देंगे। हमें बोले तो हम क्या, हमने दूसरे को चार्ज दे दिया, दूसरे ने चार्ज संभाल लिया और जो बक्सा था उनका बक्सा तोड़ कर कागज निकाल लिए। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा कि उनका कोई लेखपाल गायब हुआ, मतलब उनको पता था कि वो आएगा ही नहीं लौट के। घोटाला इसमें उन्हें सब पता है कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ है, और उन्हें सब पता है, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधा है और प्रशासन कुछ बता नहीं रहा है। प्रशासन बस घुमा रहा है कि फिरौती है, फिरौती होती तो फ़ोन आता। 20 दिन में किसी का फ़ोन भी नहीं आया, अब 1 दिन में कह रहे हैं कि फिरौती है। फिरौती के लिए इंसान कुछ तो फ़ोन करता, कोई सबूत तो देता। 1 दिन में फिरौती नहीं हो जाती किसी की, 20 दिन में पुलिस को कुछ मिला नहीं तो उन्हें कह दी फिरौती है। खुद की नाकामी को छुपा रहे हैं कि हमको ढूंढ नहीं पाए, हम पकड़ नहीं पा रहे हैं इसलिए लोगों को। इनकी नाकामियाँ हैं पुलिस की।